Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is nucleotide? Describe the components of nucleotide. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमें बताना है कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है एंड इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, अब न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड आपका क्या आ जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, इज द बेसिक इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो बनाने में यूज किया जाता है। जैसे घर बनाने के लिए ब्रिक ईंट की जरूरत होती है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है। वैसे ही हमारे जो आपके इसमें आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनको बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड्स आपके क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आपके आरएनए एंड डीएनए होते हैं। तो ये उनके न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अब अगर इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ये आपके क्या करते हैं, द कंपोनेंट्स न्यूक्लियोटाइड, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, मतलब किस चीज से मिलके बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ शुगर। अब इसमें जो शुगर है वो शुगर आपकी क्या हो सकती है, राइबोज, आइदर राइबोज इन आरएनए। राइबोज की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी क्या वो होगी, आरएनए में। और अगर हम बात करते हैं और डीऑक्सीराइबोज डीऑक्सीराइबोज, तो डीऑक्सीराइबोज में आपका कहाँ पे होती है, इन डीएनए में जो आपकी जो शुगर जो प्रेजेंट होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है। और साथ में क्या होता है, अटैच्ड टू द फॉस्फेट ग्रुप, अटैच्ड टू द फॉस्फेट ग्रुप। अब साथ में इसमें क्या अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। एंड फॉस्फेट ग्रुप के साथ साथ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग, जो बेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड अ नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो साथ में लगेगा। अब ये जो बेस जो है वो डीएनए, अगर बेस की बात करते हैं तो बेसेस यूज्ड इन डीएनए। तो डीएनए में कौन से बेस जो यूज किए जाते हैं, आर एडेनिन, उसमें आपका क्या आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा। एडेनिन के बाद उसमें आपका क्या आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा, जो डीएनए में यूज किए जाते हैं। एडेनिन है, एडेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपका क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा, साइटोसिन को सी से लिखते हैं। देन इसमें आ जाएगा गोआनिन को जी से, इसमें जी से डिनोट करते हैं। एंड थायमिन, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा थायमिन, तो थायमिन में आपका टी आता है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये सारे आपके इसके न्यूक्लिक एसिड्स आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो आपका ये कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपका शुगर ग्रुप आ जाएगा, इसमें एक आपका क्या हो जाता है, फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा और नाइट्रोजन बेस हो जाएगा। तो आपका अगर इसमें 5 कार्बन कंपाउंड इसमें शुगर प्रेजेंट होती है और साथ में आपका नाइट्रोजन बेस होता है जो आपका इसमें नंबर 1 पे आपका नाइट्रोजन बेस कनेक्ट होगा। एंड अगर मैं बात करती हूँ इसमें साथ में शुगर, इसमें आपका पेंटोज शुगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा और साथ में आपका फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इस शुगर की बात करती हूँ, यहाँ पे एक रफली स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शुगर हो जाएगी इस तरीके से, एंड ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा।
5 कार्बन कंपाउंड का। तो यहाँ पे आपका क्या अटैच हो रहा है, यहाँ पे आपका बेस या अटैच हो रहा है। बेस मतलब नाइट्रोजन बेस जो यहाँ पे अटैच हो रहा है। यहाँ पे ये आपका क्या है, शुगर है। ये जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये आपका क्या है, शुगर है। तो शुगर के साथ यहाँ पे बेस अटैच हो रहा है और यहाँ पे आपका क्या अटैच हो रहा है, यहाँ पे ये आपका ग्रुप आ गया और यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है। ये आपका क्या है, फॉस्फेट जो ग्रुप है वो इसमें अटैच हो रहा है। तो ये आपका क्या बन जाता है, जहाँ पे आपकी शुगर आ रही है, शुगर में आपका यहाँ पे ये आपका शुगर आ गया एंड इसमें शुगर के साथ यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है और इस साइड पे आपका बेस जो है वो कनेक्ट है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।